हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के करीब आए आज सुबह के समय में। हालेलुया। जो सचमुच में परमेश्वर हर एक सेकंड, मिनट और घंटे को, हर एक पहर को परमेश्वर बेस्ट कर देता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के सुबह के समय के लिए ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर ने नया जीवन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हर एक जन एक मन हो जाए और परमेश्वर के किए हुए कामों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस परमेश्वर ने आपको अद्भुत, सचमुच में अद्भुत काम किया, ब्लेस किया, छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। रात को प्रभु ने अच्छी मीठी नींद दी, इसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको बचाया हर एक खतरों से, हर एक हानि से, हर एक नुकसान से, हर एक मुश्किलों से। परमेश्वर ने आपको बचाया, यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज का दिन जो है, आज का समय है, आज का जो सुबह का समय है, आज का हर एक सेकंड, मिनट और घंटे को परमेश्वर के हाथ में सौंपो सभी जन और बोलो परमेश्वर मेरे समय को ब्लेस कर दे। आइए हम सभी एक मन हो जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का समय, जो लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे, प्रभु का धन्यवाद करें। तो सचमुच में परमेश्वर आपके टाइम को, आपके समय को, आपके हर एक पहर को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, प्रभु जी इनके हर एक टाइम समय को ब्लेस करना। जिस खास काम के लिए बाहर जा रहे हैं, जिस चीज़ों के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं सुरक्षा की घोषणा करती हूँ और हर एक एक जनों को ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा आज इनकी मदद कीजिए और आज इनकी सहायता कीजिए। परमेश्वर पिता दया करना और रास्ते को खोल देना, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई फालतू की चीज़ें ना होने पाए इनके लाइफ में। और प्रभु सब कुछ प्रबंध और इंतजाम करके देना इनके लाइफ में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु ये सक्सेसफुल अपने लाइफ में हर एक कामों में यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर आज के दिन भी ये सिर्फ तेरी मर्जी करने पाए, ना कि अपनी मर्जी। आज के दिन भी परमेश्वर पिता ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। इनका हर एक एक दिन परमेश्वर तेरी मर्जी में बीतना चाहिए, तेरी इच्छाओं में चलना चाहिए। कोई भरमाने वाला अभी ने कोई भरमा ना सके यीशु के समर्थी नाम में। और ना कभी किसी की बातों में फंसने पाए, न शैतान की बातों में, न दुष्ट की बातों में, जो किसी न किसी के थ्रू ये काम करवाता है, पाप करवाने की कोशिश करता है, गलत काम करवाने की कोशिश करता है, जो इनको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। इसी वक्त में प्रार्थना करती हूँ हर एक शैतानी ताकतों को मैं ढांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई रिब्यूक एवरी डीमन, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शूट कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करते, हर एक एक जनों को ब्लेस्ड करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु दया करो, छू ले। कई लोग आज ऐसे हैं जिनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कई ऐसे हैं जिनको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कई ऐसे हैं जिनको नींद से ज़्यादा प्रेम है। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर से दूर ही चली जा रहे हैं, कई लोग आज परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ चुके हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ एक ऐसे लोगों के लिए जो लोग प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, जो लोग प्रभु से दूर चले गए या दूर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा इसी वक्त इनके हृदय और मन को बदल, ताकि कभी भी परमेश्वर आपको छोड़े ना, कभी भूले ना। प्रभु यीशु अब दया करो और शुल और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इनके रास्ते को खोल देते यीशु के समर्थी नाम में। तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। प्रभु जी ब्लेस कर, प्रभु जी आशीष दे, प्रभु जी अनुग्रह दे, प्रभु जी शांति दे और तसल्ली दे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। परमेश्वर इनकी लाइफ सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम प्रार्थना करते हर एक एक जनों के लिए जो आज हो सकता बीमारी में है, समस्याओं से जकड़े हुए हैं और कंफ्यूज्ड हैं, और हो सकता है आप लाइलाज बीमारी का आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और कुछ भी आपके पास पैसे भी नहीं बचे, सब खत्म हो चुके हैं। आज इतनी परिस्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप कर्जाई हो चुके हैं। हालेलुया। और इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर में, हालेलुया, जितने मसीह में हैं, कोई भी ना डरे, कोई भी परेशान ना हो। परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा, परमेश्वर सब कुछ ब्लेस्ड करेगा, उठाकर आपको फिर से खड़ा करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं इन बातों पर? क्या परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना है। आज बात यह है कि अब उस परेशानी का सामना कैसे करें, अब आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक कैसे होगा, प्रभु इंतजाम करके कैसे देगा, परमेश्वर ब्लेस कैसे करेगा, परमेश्वर कैसे सब कुछ सही करेगा। आज इतनी सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में, आज इतनी गड़बड़ी चल रही है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आपके लाइफ में एक दूसरे के बीच में, जो सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास का नींव
वो फाउंडेशन आज वो क्या नहीं है, वो उस तरह का फाउंडेशन नहीं आपके लाइफ में, विश्वास का फाउंडेशन नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर पर, आज आपका भरोसा कैसा है परमेश्वर पर, कि अपनी ज़िंदगी में क्या परमेश्वर इस समस्याओं के बीच में भी, इस दुविधा के बीच में भी, क्या कर्जाई के बीच में भी, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास कर पा रहे हैं। हालेलुया। मुश्किल होता है कठिनाई के समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, मुश्किल होता उन लोगों के लिए कठिनाई के समय, बीमारी के समय विश्वास करना जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं ठीक रीति से, जिन्होंने यीशु मसीह को पूरी तरह से जाना नहीं, समझा नहीं। आज हो सकता है आप यीशु मसीह को आज भी आप बाबा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब आप बाहर आने का समय आ चुका है, आप अच्छे से जानने का समय आ चुका है, पूरी तरह से परमेश्वर में खोने का समय आ चुका है, ताकि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सके अपने लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, सचमुच में परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, परमेश्वर बदल कर रख देगा आपके लाइफ में। और इसलिए धीरज की आत्मा को काम करने दे। हालेलुया। आज बात यह है कि आज आपका फाउंडेशन कैसा है। हाँ, ये आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 46 वचन से पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का था। क्योंकि वो घर उनका क्या था, वो नींव क्या था, वो पक्का था। लेकिन अब उसके विपरीत क्या कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु, मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। तो अब हमेशा का वचन बता रहा है कि जो लोग मेरा कहना मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो जो मेरे पास आता सुनकर मानता है, तो वो किसके समान है, वो मनुष्य उसके समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली है। तो बाढ़ आई, बाढ़ क्या है, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, दर्द आई, बीमारी आई, इतनी सारी चीजें आई, लेकिन अब वो आपको गिरा ना पाए, क्योंकि आपका विश्वास किस पर है, यीशु मसीह पर मजबूत है, और आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हो, मानते हो, और वचन को पूरा करने में विलंब नहीं करते हो, परंतु आप उस फुर्ती से काम करते, एक्टिव होकर उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हो। हालेलुया। वो वचन क्या है, आज्ञाएं क्या है, कि परमेश्वर के पीछे चल, परमेश्वर में पूरा भरोसा रख, परमेश्वर से प्रेम कर, पवित्रताई में रहना। आज कई लोग पवित्रताई में नहीं है, आज कई लोग झूठ में हैं, कई लोग आज गलत चीज़ों में चले गए हैं, आज कई लोग लालच में हैं, आज कई लोग लड़ाई और झगड़े करते हैं, आज बहुत सारी ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी में हैं। इसलिए आपका नींव मजबूत नहीं है। आप कैसा घर बना रहे हो रोज अपने लाइफ में, आपकी रोज का जीवन, आज आपका रोज का जीवन हालेलुया किस तरह का है, आप कैसा घर बना रहे हो अपना, किस तरह का नींव रख रहे हो रोजाना। और ये मायने करता है कि आप रोज कैसा नींव रखते हो, किस तरह से नींव रखते हो। हालेलुया। क्या वो मजबूत है या फिर डामाडोल वाला है। यदि आपका नींव मजबूत है, पक्का है, वचन को मानने से आपका नींव क्या होगा, पक्का होगा, मजबूत होगा। और वचन गारंटी देता है, बाइबल गारंटी देती है, वो बचाया जाएगा जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी में बहुत कम ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। कई तो आज सुनना ही नहीं चाहते, कई तो मानना ही नहीं चाहते, तो चलने की तो दूर की बात है। फिर वो कैसे वो ब्लेस्ड होंगे, फिर कैसे वो श्राप से आजाद होंगे, कैसे परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा, कैसे वो बंधन टूटेंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन आज अपने नींव को बनाना शुरू करें, उस फाउंडेशन को मजबूत करना शुरू करें, ताकि आप ब्लेस्ड हो सके, ताकि कोई शैतान कोई दुष्ट आत्मा यदि अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, परंतु क्या हो जाएगा, वो खुद गिर जाएगा और उसे भागना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। विश्वासी भाई बहनें, आज हर एक जन सचमुच में कितने लोगों को आज वचन समझ में आ रहा है, इसलिए हे प्रभु कहते हो और बात तो मानते नहीं हो। नाम के विश्वासी दिखाई देते हो
परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है। इसलिए आप बातों को सुनो, अब वचन को मानने के लिए फुर्ती हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, सोते मत रहो, बैठे मत रहो, इस तरह से मत रहो। हालेलुया, फुर्ती के साथ काम करो, एक्टिव हो जाओ, ताकि आज प्रभु भी आपकी जिंदगी में बड़े कामों को कर सके। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के पीछे चलने में फुर्ती दिखाए, परमेश्वर के काम करने में फुर्ती दिखाए। रोजाना अपने संसार में रहते हुए, जॉब में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, बच्चों को देखते हुए, पालते हुए आपने क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को पूरा करते जाना है, आज्ञाओं का पालन करते जाना है। आमीन, हालेलुया। और फुर्ती दिखाना, विलंब नहीं करना, पवित्रता में रहना है। कहते नहीं प्रार्थना नहीं करना, कल करेंगे। प्रार्थना करने में एक्टिव रहना, बाइबल को पढ़ने में एक्टिव रहना, और बाइबल को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं परंतु सुनकर समझकर उस पर चलने वाले बनना है। हालेलुया, ताकि आप एक्टिव मसीह होकर बदल जाएं, और तभी आप प्रभावशाली होंगे, और तभी आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज से वो नींव मजबूत कैसे होगी? वचनों को पूरा करने से, आज्ञाओं का पालन करने से। और उसकी आज्ञा इतनी कठिन भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है, वो ईजी और सरल है। जो परमेश्वर से प्रेम करते वो सारी आज्ञा उनके लिए ईजी हो जाती है। तो आज कई लोग सोच रहे कैसे पूरा करेंगे, कैसे काम करेंगे, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे, वो 4 गाली देता है तो हम 8 गाली दे देते हैं, ये वचन को कैसे पूरा करें, वो हमारे ऊपर हाथ उठाता है, हम वचन को कैसे पूरा करें। आज सोच रहे होंगे वो शराब पी के मुझसे लड़ता है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब क्या मैं क्या बोलूं उसको, उसके बदले में मैं कैसे वचन को पूरा करूं। आज बहुत सारी बात आपके लाइफ में चल रही होंगी। उसने मेरा घर छीन लिया, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया, मेरा परिवार छीन रहा है, मेरे परिवार छीन रही है, मैं कैसे चुप करके बैठूं, अब मैं कैसे वचन को पूरा करूं। देखो इतनी सारी आपकी लाइफ में क्या आ रही है, टारगेट आ रही है, समस्याएं आ रही है, और ये एक चैलेंज आपके लाइफ में, और आप जीतने के लिए बुलाए गए हो। यदि आज आप वचन को समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो वचन को पूरा करना इजी हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर से अगापे लव करते हो, बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, तो सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लाइफ में। फिर आप घबराएंगे नहीं, फिर परेशान ना होंगे। हालेलुया। और क्योंकि आपने सारी चिंता परमेश्वर पर डाल, आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा परमेश्वर एक महान कार्य करने जा रहा है आपके लाइफ में। आमीन। परमेश्वर क्या करने जा रहा है? आपके लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है, महान कार्य करने जा रहा है, बड़ा बदलाव आने वाला है सब कुछ। क्योंकि अब मैंने तो इस तरह की बातें नहीं की, तो आपको अंदर में क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा। आपका हृदय गवाही देगा कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को पूरा किया है। आपका मन गवाही देगा कि परमेश्वर मैंने फिर से झूठ नहीं बोला। वो गवाही देगा कि परमेश्वर मैंने चोरी नहीं की, मैंने लालच नहीं किया, मैं फिर से रीति रिवाजों परंपराओं में नहीं गई, फिर से मैंने पाप नहीं किया, फिर से मैं व्यभिचार में नहीं गया, फिर से मैं व्यभिचार में नहीं गई, फिर से मैंने सोशल मीडिया के थ्रू पाप नहीं किया, फिर से मैंने ब्लू फिल्म में नहीं देखा, फिर से मैंने मूवीज और वो अदर सॉन्ग्स नहीं सुने। हालेलुया। तो इससे आपका क्या होगा? हियाव होगा, मजबूत होगा, आशा आपकी और बढ़ेगी, और आपको पता लगेगा कि सचमुच में अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि शैतान अब क्या नहीं कर पाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने फतह हासिल की है, जयवंत होते चले जा रहे हैं। हर एक के पाप पर अब क्या हो रहे हैं? जयवंत होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अब आपका हियाव बढ़ेगा, अब इसलिए आप मजबूत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो जिसका नींव पक्का होता है, तो कुछ भी आ जाए प्रभु उसे बचा लेगा, उसे संभाल लेगा, उसे गिरने से बचा लेगा, और एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के क्लोज आए। और आपकी नींव कैसे बना रहे हैं? आपका नींव कैसे बन रहा है? कैसे प्रार्थना करने से, क्या चर्च अटेंड करने से, क्या संगति करने से? आप ये तो जरूरी है, लेकिन नींव कैसे बनता है? हालेलुया। आपके जीवन में समस्याएं जब आ गई है, उसमें आपका नींव कैसे बन रहा है? जब पैसे नहीं है घर में कुछ भी, तो उस समय आप कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या लड़ाई कर रहे हो? क्या झगड़ा कर रहे हो? क्या निराश हो चुके हो? अब आपका नींव कैसे पक्का बनेगा? इसी सिचुएशन में आपको बताना है, प्रूफ देना है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता, तुझसे प्रेम करती हूँ। देखो मैंने ऐसे काम नहीं किया, देखो मैंने लालच नहीं किया, देखो मेरे पास घर में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने चोरी करने का इतना सामान था, चोरी करने के लिए पैसे भी मेरे सामने रख दिए गए थे, लेकिन मैंने उससे
हाथ तक नहीं लगाया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मुझे इतना गाली देकर चले गए, मेरे परिवार वाले लोगों को, सब लोगों ने मेरे विरोध किया, लेकिन परमेश्वर मैंने एक वर्ड भी मुंह से गालियां नहीं निकाली। यही आपकी नींव को क्या करेगी, पक्का करेगी कि हर एक बातों में, हर सेकंड में आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, पूरा करते जा रहे हो और सहते जा रहे हो धीरज के साथ। तो देखो आपका नींव पक्का हो रहा है। तो परमेश्वर आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा, आपको छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा, उनके हाथों से, शत्रु के हाथों से। परमेश्वर आपके लिए गवाही पैदा करेगा कि नहीं करेगा, वो सब कुछ करेगा। यदि आज आप परमेश्वर के निकट है तो आप बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो आमीन। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। दर्द हो, बीमारी हो, समस्या हो, जकड़न हो, अकड़न हो, कुछ भी आपके लाइफ में चल रही है, कोई समस्या चल रही है, मायने नहीं रखती, लेकिन ये मायने रखता है कि आपका विश्वास कैसा है, आपका नींव कैसे बन रहा है। आज बीमारी के समय में आपका नींव कैसे बन रहा है, कितना विश्वास, कितना ज्यादा विश्वास में है, कितना प्रार्थना है आपके लाइफ में, कितना विश्वास कर रहे हैं, आपका मुंह का अंगीकार किस तरह का है। आइए हर एक जन तैयार हो जाए। आपका मुंह का अंगीकार में वचन होना चाहिए। आइए सभी जन एक मन हो जाए। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले राइट नाउ। आज हर एक जिनों को बदल दे, हर एक लाइफ को बदल दे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे। जीसस दया करो, जीसस दया करो, जीसस दया करो। क्या आप दया चाहते हैं, क्या आप अनुग्रह चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे? आप भी बोले परमेश्वर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर और बदल दे, बदल दे, बदल दे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए। जो लोग वचन को पूरा नहीं कर पा रहे, वचन को मान नहीं पा रहे, आज पवित्र आत्मा छुए और ताकि ये वचन को पूरा कर सके, वचन को फॉलो कर सके, आज्ञाओं का पालन कर सके। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे और हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट अटैक से आजाद हो जाए। हर तरह की अटैक्स जो आज आपके लाइफ में हो रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ, डांटती होली गोस्ट फायर 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 फायर। जो बार बार अटैक कर रहा है शैतान आपके सपने में, जो गलत चीजों को दिखाता है, जो आपके मन में बुरे विचार को ला रहा है, ये एक अटैक है जो बार बार आपको अशुद्ध करवा रहा है, आप पवित्रता की ओर लेकर जा रहा है, गंदगी की ओर लेकर जा रहा है, आपसे पाप कराने की कोशिश कर रहा है। हर एक अटैक के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक अटैक के ऊपर बोलो होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग गिरे इसी वक्त, परमेश्वर की आग गिरे इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। हर एक अटैक से आजाद हो, जो शैतानी अटैक हो रहे हैं, जो आपके बॉडी में शैतान अटैक कर रहे हैं, होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। सुरक्षा की घोषणा करती यीशु के लोक में कवर करते, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर तरह के अटैक जो आपके मेंटल अटैक हो रहे हैं, जो आपको पैनिक अटैक हो रहे हैं, जिनको पैनिक अटैक होते हैं, होली गोस्ट फायर 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 फायर। जो डिप्रेशन में है, हालेलुया, होली गोस्ट फायर 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 फायर, हालेलुया। हर जगह से, हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से, हर एक जगह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक लोगों को जो आज डिप्रेशन में है या प्रॉब्लम में है या पैनिक अटैक हो रहे हैं, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। कई लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये परेशानी, कभी ये तो कभी वो आ गया। हर समय आपके लाइफ में कुछ ना कुछ निगेटिव आते ही रहता, आते ही रहता, और कभी आपको गुड न्यूज़ सुनने को नहीं मिलता। आप तरस गए हैं गुड न्यूज़ सुनने के लिए कि कभी तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा न्यूज़ मिले। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आज आपको गुड न्यूज़ मिलने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक बैड न्यूज़ को कैंसिल करते आपके लाइफ से, बोलो आमीन, बोलो आमीन। सभी जन लिखो और कमेंट्स करो, बोलो आमीन। बोलो हर एक शैतानी ताकत, हर एक बैड न्यूज़ देने वाली शैतान शक्ति, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो परमेश्वर की आग गिरे, बोलो परमेश्वर की आग गिरे, बोलो मेरे घर से जाए, बोले दुष्ट आत्मा, ए बैड न्यूज़ की स्पिरिट, ए दुष्ट आत्मा, बोलो मेरे घर से जाए। मैं इसी वक्त आपके घर से आउट बोलती हूँ, आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जिनके लाइफ को, उनके परिवार को बिगाड़ रहा, बर्बाद कर रहा है, होली गोस्ट फायर। जिनके परिवार में शांति नहीं, आनंद नहीं, और जो डर डर के जीते हैं, भय भय खा के जीते हैं, होली गोस्ट फायर 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 फायर, आजाद हो जाए इसी वक्त, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु अप्पा यीशु और बदल दे, प्रभु यीशु अप्पा यीशु और बदल दे, प्रभु यीशु अप्पा यीशु और बदल दे। हर एक जिंदगी में काम कर। जो लोग बीमार हैं, दर्द है, परेशानी है, इलाज बीमारी का ट्रीटमेंट कराते 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 थक गए और उनको एक स्टेट से एक दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, और वो इनके पैसे इतने ज़्यादा बर्बाद हो रहे, इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है बीमारी के ऊपर, और अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आज बोले ए बीमारी, आज तुझे जाना होगा,
तेरा आज आखिरी डेट है, एक्सपायरी डेट है। आज हर एक बीमारी को मैं कैंसिल करते आपके लाइफ से। जब को बार बार बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ता है, अदर स्टेट में जाने के लिए कराना पड़ता है, और अब कितने पैसे वेस्ट हो रहे, बर्बाद हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़ी चंगाई आ रही है, परमेश्वर छूने जा रहा है और आपका रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव आ रहा है, पूरी तरह से नॉर्मल हो रहा है। आज जब प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर एक दुष्ट शक्ति को, हर एक बीमारी के स्पिरिट को, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती होली गोस्ट फायर। जहां से तू आया बीमारी वहां जा, ए स्पिरिट, ए बीमारी के स्पिरिट, ए डिसीज, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझसे बात करती हूँ। हर तरह की सर्दी खांसी बुखार और टाइफाइड के स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना कर पीलिया, हर तरह की पीलिया, हर तरह की खांसी, हर तरह की सर्दी, होली गोस्ट फायर फायर फायर। चाहे लंबे समय से तू सर्दी खांसी करवा रहा है, होली गोस्ट फायर। जो लंबे समय से टाइफाइड करा रहा है, लंबे समय से तू इनको बीमार कर रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। इसी के समर्थी नाम में चाहे चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती, जिनके पैर में सूजन रहता और चल नहीं पाते, अपने ना पैर को जमीन में नहीं रख पाते, या फिर मोटापा की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही, होली गोस्ट फायर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। देखो पवित्र आत्मा शूर है और अब चंगे हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती जिनको पैरालाइज के अटैक हुए हैं आपके फेस पे, आपके बॉडी में एक हिस्से में, मैं प्रार्थना करती, या फिर हाथ में, या फिर पैर में, या फिर कहीं पर भी इसी वक्त होली गोस्ट फायर। हर एक स्पिरिट, हर एक पैरालाइज के अटैक मैं तुझे डांटती, छोड़ और निकल, छोड़ और निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जय यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हेडेक और डिप्रेशन के जो शिकार हैं, थायराइड के स्पिरिट, अस्थमा की प्रॉब्लम इसी वक्त शोर कर जाए, शोर कर जाए, शोर कर जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके सिरों में दर्द रहता है, ऐ शैतान दूर हो जा, निकाल यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी आंखों का चश्मा बढ़ा हुआ है, पवित्र आत्मा इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जिनकी आंखों में चश्मे लगे और नंबर बढ़ते जा रहा है, अपने हाथों को रखो अपनी आंखों के ऊपर। बोलो ये आंखें परमेश्वर पिता ब्लेस कर और शुद्ध कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखें शुद्ध हो जाए। अपनी आंखों पर हाथ रखो, आपकी आंखें शुद्ध हो जाए, आपकी आंखें पवित्र हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा चंगे हो जाए। इसी वक्त जो देख नहीं पाते देखने लगे, इसी वक्त चंगे हो जाए, हर एक दर से आजाद हो जाए। आपकी आंखें चंगी हो चुकी, आमीन। जिनके कानों में प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, हर एक जो रेशा बता है, होली गोस्ट फायर। थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर। पेट दर्द की प्रॉब्लम, पीठ दर्द की प्रॉब्लम, पथरी और रसौली, इसी वक्त गिल्टी, होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर के आग उतरे, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त पवित्र आत्मा छू ले इनके बाजू जो हिला नहीं पाते, जो उठ बैठ नहीं पाते हैं, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बल और ताकत और शक्ति, सामर्थ्य और सारी सिकनेस और वीकनेस की स्पिरिट शोर कर जाए, शोर कर जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, वो गवाही आ चुकी है। आज बोलो मेरे छुटकारे का दिन है, वो छुटकारा आ चुका है। बोलो मैं गवाही देने परमेश्वर तेरे भवन में आ रहा हूँ, तेरे भवन में आ रही हूँ, तेरे भवन में परमेश्वर पिता मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ बड़ी गवाही को गवाही देने के लिए, बड़ी गवाही देने के लिए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिन लोगों के पास जॉब नहीं, काम नहीं परमेश्वर, बिजनेस नहीं, जो परमेश्वर पिता से बैठे हुए पवित्र आत्मा जो निराशा के साथ बैठे कि कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा इसी वक्त बेस्ट जॉब की घोषणा करती, बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती, जो करना चाहते हैं पवित्र आत्मा शूले खोले, स्पिरिट शूले, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने शूलिया ब्लेस करती है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते। कई लोग आज कर्जाई में हैं, इसी वक्त तेरे कर्ज के स्पिरिट शोर कर जाए, शोर कर जाए। कई लोग परेशान है कि जिसको आपने पैसे दिए थे वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने भी प्रार्थना करना है। जो ऐसे आपने देखा है तो आपने उस व्यक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करना और बोलना है कि परमेश्वर उसको उद्धार कर दे, परमेश्वर बड़े काम कर, ताकि वो मेरे सारे पैसे को वापस कर सके और वो भी बचाया जा सके परमेश्वर, और कभी कुछ रिश्ता भी खराब ना हो। आई मैं प्रार्थना करती जो लोग कर्जाई हैं, हालेलुया, या फिर जो अपने पैसे दिए वो वापस नहीं कर रहे हैं, यीशु के समर्थी नाम में इनकी लाइफ बदल जाए, इनकी जिंदगी बदल जाए। कितने साल सबका पैसे को रोक कर रखा है, इसी वक्त में रिलीज करती पवित्र आत्मा के समर्थ की तरह, और पैसा वापस के पास आ चुका है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कई लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है, जॉब को देने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने साल हो गए लेकिन अभी भी आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया, जब आप वाचा बांधेंगे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी जमीन को सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए, तो सचमुच परमेश्वर के बंधन को तोड़ देगा, रास्ते को खोल देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा
छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। इसी वक्त जादू जा, दुष्ट शक्ति छोड़कर जा, जो कब्जा करके रखी है, जो बार बार परेशान करती है, पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह होली गोस्ट फायर 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 चंगे और जादू जा प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते, ब्लेस करते, धन्यवाद करते। बंधन टूट चुका है, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीमार हैं, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे। इसी वक्त जो बच्चे बीमार चंगे और आजाद हो जाए, हालेलुया। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के समर्थी नाम में इसी वक्त आंखें खुल जाए और चंगे हो जाए, पेट की रोग जाए। इसी वक्त होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा छू बदल दे। इनके परिवार में जो प्रॉब्लम है, लड़ाई है, झगड़े, नशे चल रहे हैं, होली गोस्ट फायर 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 आपके परिवार को एक कर देती है, बड़ी शांति की स्थापना करती है यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु ब्लेस कर और बुद्धिमान बना, समझदार बना, ताकि परिवार को चला सके, काम कर सके और अनुग्रह दे और शक्ति दे, समर्थ दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना का आत्मा अभिषेक दे के चलाना और गवाही को पैदा करना परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज ये जहाँ भी जाते प्रभु हर एक कामों को ब्लेस करते हैं, हर एक काम इनका सक्सेसफुल हो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना परमेश्वर। तैयार करना प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और परमेश्वर को ब्लेस, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे और आपकी महिमा को बढ़ाए। सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अपने फाइनेंस के थ्रू परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, बोझ को उठाना है ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सके और परमेश्वर को अनलिमिटेड आशीष दे सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जो लोगों ने अभी भी मसीह के राज्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, आप सब्सक्राइब करें ताकि रोज को नोटिफिकेशन मिले और प्रार्थना को सुन सके और आप आशीषित हो सके, गवाही को आप बोल सके। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, प्लस करे और आशीष देकर चलाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो आज की मीटिंग जो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगी, तो उस मीटिंग को जरूर अटेंड करना। किसी ने भी घर में बैठना नहीं, सोना नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, मीटिंग को अटेंड करना ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे और इस्तेमाल करे और आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अब जैसा कि आपको पता है कि संडे जो मीटिंग है उसमें खास बच्चों के लिए प्रार्थना होगी, तो जो आ सकते हैं बच्चों को लेकर आ सकते हैं, और भी लोगों के लिए प्रार्थना होगी, लेकिन खास जो बच्चे के लिए स्पेशल प्रेयर होगी। जो बीमार है, जो आप चाहते हैं कि चंगाई के लिए या पढ़ाई के लिए कुछ भी आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक बच्चों को डेडिकेट नहीं किया, तो आप डेडिकेशन मीटिंग भी रख सकते हैं। और उस डेडिकेशन मीटिंग में आप जो करना चाहते हैं, चर्च में खाना या कुछ भी इंतजाम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं डेडिकेशन मीटिंग में, तो वो भी अपनी खुशी और अपने आनंद के साथ दे सकते हैं। ये कोई फोर्सफुली नहीं है। कई लोगों को पता नहीं होता, तो वो पूछते हैं कि क्या करना और कैसे करना, तो इसमें आप इस तरह से अपने काम कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह।